हमारे हिंदुस्तान में एक बीमारी पता क्या है, हम लोग बीमार का कारण एक बात और भी है। जो बिल्कुल छोटा बच्चा है ना, जिस दिन वो खाना खाना सीख जाता है उस दिन हम उसको क्या खिला देते हैं, वही सब्जी, वही रोटी, वही चावल। और बेचारा दादा बैठा है और चरपाई पर 80-85 साल का, उसको वही रोटी, वही दाल, वही चावल। क्या ये आहार की विधा उचित है? कतई उचित नहीं है। तो आप कहिए क्या खिलाएं? इसके लिए हमारे यहाँ पहले, क्योंकि आप में से भी बहुत सारे गांव से भी संबंध रहा होगा, बहुत सारे लोग गांव से जुड़े रहे होंगे, या अभी भी हो सकता है थोड़े बहुत का संबंध हो। हमारे यहाँ अनाज की विविधता थी। ज्वार, बाजरा, मक्का, मंडवा, चौलाई, गेहूं, चावल, जौ, कुट्टू, कितने सारे अनाज थे। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो पतंजलि का नवरत्न आटा है ना, हमने क्यों शुरू किया? वो सिर्फ स्वाद के लिए नहीं था, वह शुरू किया है कि आपको कैल्शियम, आयरन, विटामिन जो भी चाहिए, वो अधिकतम जो हमारे पोषक तत्व हैं वह अनाज के द्वारा ही हमको मिले। और आप यदि नवरत्न आटा खाते हो, उसके अंदर कैल्शियम भी, उसके अंदर आयरन भी है। आपको कैल्शियम की गोली खाने की जरूरत नहीं है, आयरन की गोली खाने की जरूरत नहीं है। वो आटा खाओगे तो कैल्शियम और आयरन के बदले किसानों को तो मिलेगा ना, जब वो मक्का, बाजरा, ज्वार उगाएगा तो। क्यों? क्योंकि सारे मोटे अनाज का बाजार खत्म हो गया तो किसानों ने उगाना बंद कर दिया। भाई हम खाएंगे तो किसानों के तो भलाई होगी ना, उनकी डिमांड बढ़ जाएगा तो उनको रोजगार भी मिलेगा, उनकी गरीबी भी दूर होगी और हमारी बीमारी ठीक होगी। ये हमको भुला दिया गया। तो इस परंपरा में आइए, मोटा अनाज खाइए, मिला जुला अनाज खाइए, मिलजुल करके रहिए। ये हमारी संस्कृति और परंपरा थी। घर में भी वो बनाइए, ये हमारी ताकत थी। मिला जुला अनाज खाना, अलग अलग ऋतु के हिसाब से अलग अलग तरह का भोजन खाना, और अलग अलग समय के हिसाब से अलग अलग मसालों का प्रयोग करना, यही तो हमारी ताकत थी। और इससे हम स्वस्थ रहते थे और हम बीमारियों से बचे रहते थे। और हमने क्या कर दिया? अरे अपना भोजन तो भूल गए हम। वो पिज्जा, बर्गर और जो है वो पता नहीं क्या क्या। एक दिन की बात, अभी कोई 10 दिन की बात है पहले, हमारे यहाँ कई लोग आते हैं ना मेरे पास, बड़े अलग अलग दुनिया के लोग रहते हैं। एक भाई आया, कुछ खाना बना के लाया घर से। मैंने कहा भाई क्या ले आया? बोला गुरुजी मैं चाइनीज बना के लाया हूँ। पहले तो मैंने उससे पूछा कि कहीं बाजार से तो नहीं लेकर? बोले ना, घर में बना करके लाया हूँ। लेकर के आया और मैं हालांकि चाइना वगैरह भी घूम के आया, वहाँ भी मैंने इंडियन भोजन ढूंढा था, नहीं मिला तो एक घर में जाकर के ठहरा और उसी का खाना खा के आया। मैं आटा भी हिंदुस्तान से लेके गया था वो। तो जब जो है, जब भोजन के लिए मैंने देखा, विश्वास नहीं करूंगा, तो मैं चाइना में भी नहीं खा के आया था। वो चावल बना रखे थे, वो इतने टाइट, उसको चावले में ना, जैसे भगवान ने चावल को इतना सॉफ्ट बनाया है, उसको जो है चना बनाने से क्या लाभ है? चना तो फिर भी चब जाता है, वो तो जैसे ना पूरी ताकत लगा के चबानी पड़ी। मैंने कहा अच्छा ये चाइनीज है। फिर वो जो चाइना सॉस जो डाल करके कुछ बनाते, मशरूम से डाल करके वो, और उसको शिमला मिर्च को काट रखी थी लंबी लंबी फांके। वो आप लोगों को सबको पता है, उसकी कोई व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। पर उसको खाने के बाद में जो हुआ वो मेरी आत्मा जानती है। तो भगवान ने चाइनीज सामान से, चाइनीज भोजन से हमको बचा के रखे, उतने बढ़िया है। तो ये सब चीजों में हम विकृत हो गए। हमारे यहाँ बासी भोजन को तो बड़ा रोग कारक माना गया है। पर जितना भी आप विदेशी भोजन है, वहाँ भोजन की विविधता नहीं है। देखो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हमारी देश की खासियत है